नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है, जो आपकी है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स। इन 3 हस्त पुस्तिकाओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आपने गूगल मीट के माध्यम से कर लिया होगा। कुछ जिलों में ये प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और कुछ जिलों में प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है। अब जहाँ पर प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है वहाँ पर आपकी 1 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होनी है, जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज़ बनाई है, जिसका ये पार्ट 1 है। आप इस पार्ट को ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही आपकी ऑनलाइन परीक्षा का लिंक आपको मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, लगभग 20, 25, 30, कहीं पर 25 होंगे, कहीं पर 30 होंगे। ये परीक्षा आपकी ब्लॉक लेवल पे या NPRC लेवल पे होगी और इसकी मॉनिटरिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे। तो साथियों, इस प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। मैं 2-3 वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, आपको सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे, तो आपको परीक्षा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सभी शिक्षकों को ये ऑनलाइन परीक्षा देनी है। जैसे ही आपके पास लिंक आएगा, आपको समय मिलेगा, किस टाइम से आपका लिंक ओपन होगा, वो आपका केवल 1 घंटे के लिए ओपन होगा। कुछ जिलों में वो लिंक आ भी चुका है, मेरे पास भी आ गया है। कुछ जिलों में परीक्षा शुरू हो गई है और आपके पास भी जल्दी ही वो परीक्षा आ जाएगी। ये इसका पार्ट 1 है। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे, तो इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको इसी तरह की वीडियो उस पर मिल जाएंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, टैक्स से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, वे सारी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज़ को। ये प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 है। तो पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? यानी कि जो मिशन प्रेरणा है उसका शुभारंभ कब हुआ? ये आपका 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे किया गया था। यानी शिक्षक दिवस से एक दिन पहले 4 सितंबर 2019 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? तो मिशन प्रेरणा की जो टैगलाइन है वो है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। तो इस प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के लोगो में कितने रंग हैं? तो जो मिशन प्रेरणा का लोगो है उसमें 3 रंग हैं, पीला, हरा व नीला। 3 तरह के उसमें कलर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ERAC की फुल फॉर्म क्या है? तो ERAC की फुल फॉर्म में ई से हमारा होता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। R से होता है आपका रिफ्लेक्शन, A से होता है एप्लीकेशन और C से होता है कंसोलिडेशन। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ELPS की फुल फॉर्म क्या है? ELPS यानी कि E से आपका मैथ सीखने का क्रम होता है ये, तो E से आपका होता है एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस करता है बच्चा। L से होता है लैंग्वेज यूज्ड, यानी क्या लैंग्वेज वो यूज कर रहा है। P से पिक्चर और S से सिंबल। तो ये चारों आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? यानी आप जब शिक्षण करते हैं तो उसमें गतिविधि का शामिल करना क्यों आवश्यक है? तो कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को सुगम और रुचिकर बनाने के लिए, जो कक्षा शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको सुगम और रुचिकर बनाने के लिए, और साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? यानी कि प्रेरणा लक्ष्य तो आपको सभी क्लास के याद करने हैं। इसमें 4 का दिया हुआ है। कक्षा 4 बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इनका बड़ा आसान तरीका है प्रेरणा लक्ष्य को याद करने के लिए। कक्षा 4 के लिए छोटा अनुच्छेद और कक्षा 5 के लिए बड़ा अनुच्छेद, आप इसको याद कर लीजिए। या कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य हुआ आपका छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उसमें 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरणा लक्ष्य कितने हैं और किन विषयों पर हैं। तो जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वे हमारे 10 हैं। ये 5 भाषा के हैं और 5 हमारे गणित के हैं। प्रत्येक क्लास के लिए एक भाषा का लक्ष्य है, एक हमारा गणित का लक्ष्य है। यानी कक्षा 1 के लिए 2 लक्ष्य हो गए, कक्षा 2 के लिए 2 लक्ष्य हो गए। इस तरह से कक्षा 5 तक सभी कक्षाओं के लिए 2-2 लक्ष्य हैं। नेक्स्ट आता है कक्षा प्रश्न नंबर 9, कक्षा 1 के लिए भाषा व गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। तो जो कक्षा 1 है उसके लिए जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है वो है निर्धारित सूची से, बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। और गणित का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे निर्धारित सूची से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। यानी कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में, 5 शब्द हैं और 5 ही संख्याएं हैं। नेक्स्ट आता है कक्षा 2 के लिए भाषा व गणित की प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो भाषा के जो, अब आपको याद कैसे करना है, कक्षा 2 है तो 20 शब्द और कक्षा 3 है तो 30 शब्द याद करना है। 2 से 20 शब्द, 3 से 20 शब्द। यानी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अगर आप 3 पूछा जाए तो आप 30 कर देना। और गणित का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे जोड़ व घटाने के 1 अंक के सवाल जिनमें हासिल ना हो, जोड़ और घटाने के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। ये भी आसान है। यानी कि 2 के लिए जोड़ व घटाने के 75% प्रश्न बिना हासिल के और 3 के लिए हासिल के, यानी 2 अंक के, इसमें 1 अंक उसमें 2 अंक। तो ये भी आसानी से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ध्यानाकर्षण पुस्तक का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो जो ध्यानाकर्षण पुस्तिका है उसका विकास कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए किया गया है। पहले ये कक्षा 3 से 8 तक था, लेकिन अब फिर उसको बदलकर 4 से 8 कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण हो चुके हैं व उनके नाम क्या हैं। तो जो दीक्षा ऐप है उस पर शिक्षकों के वैसे तो बहुत प्रशिक्षण हो चुके हैं, हमने भी किए हैं, 10-12 प्रशिक्षण हमने कर लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक प्रशिक्षण है वे केवल 2 हैं। एक आपका उपचारात्मक प्रशिक्षण है जो आपने पिछले दिनों किया है, और इसी तरह से दूसरा प्रशिक्षण था बच्चों का पढ़ने से परिचय। 2 प्रशिक्षण औपचारिक रूप से हमारे हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 है शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। पहली आपकी आधारशिला है, फाउंडेशन लर्निंग, दूसरी आपकी ध्यानाकर्षण है, और तीसरी आपकी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स है। तो यानी कि 3 हस्त पुस्तिकाएँ आपके पास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 3 के लिए भाषा व गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। तो जो कक्षा 3 के लिए मैंने बताया था 30 शब्द और 2 के लिए 20 शब्द। तो यानी कक्षा 3 का तो बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और गणित का मैंने बताया था बच्चे जोड़ व घटाने के हासिल वाले, यही फर्क है 2 में 3 में, उसमें बिना हासिल के, इसमें हासिल वाले प्रश्नों को 75% प्रश्न सही कर लेते हैं। तो ये आपका भाषा और गणित के लक्ष्य हुए कक्षा 3 के। नेक्स्ट प्रश्न है मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है। तो जो मेरी उड़ान प्रतियोगिता है उनमें चित्रकला, निबंध लेखन, लघु कला तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां हैं। इसमें मेरी उड़ान जो प्रतियोगिता पिछले दिनों हुई तो इसमें जो है चित्रकला है, निबंध लेखन, लघु कथा और निष्प्रयोज्य वस्तुएं यानी कि जो हमारे किसी काम की नहीं है उनसे क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की तिथि क्या है। तो साथियों मेरी उड़ान से संबंधित प्रविष्टि भेजने की तिथि है 1 से 20 तारीख तक आप ब्लॉग पर प्रविष्टियां भेज सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉग के लिए एक ही है। मैंने बताया था आप सभी शिक्षकों को रीड अलोंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जो रीड अलोंग ऐप है उसमें सभी ब्लॉग के लिए अलग अलग कोड होते हैं। तो आपके ब्लॉग का कोड अलग होगा, किसी दूसरे ब्लॉग का कोड आपका अलग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण या विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो जो आधारशिला हस्त पुस्तिका है उसका निर्माण कक्षा 1, 2 और 3 के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बनाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हमें अपने प्रदेश को मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाना है।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता है, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय का है? तो ये कक्षा 4 का गणित का लक्ष्य है। इसी तरह से आप कक्षा 5 का भी याद कर सकते हैं। कक्षा 5 में और 4 में सिर्फ इतना फर्क है, 4 में गुणा के 75% प्रश्न है और 5 में भाग के 75% प्रश्न है। तो कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही बच्चा हल कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? बच्चों के लिए है या शिक्षकों के लिए है? तो जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स है वो शिक्षकों के लिए बनाया गया है, जिसमें शिक्षकों को लेसन प्लान, शिक्षण प्लान बनाने के लिए कहा गया है। बाकी निर्देश है शिक्षकों को क्या करना है क्या नहीं करना है, पेपर बनाने से संबंधित सारे भी कुछ है, तो वो शिक्षकों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा का है? तो ये आपका कक्षा 5 का लक्ष्य है। हिंदी का 5 और 4 में यही फर्क है, 5-4 में छोटे अनुच्छेद हैं जिनमें 75% प्रश्नों को हल ही करना है, और 5 में बड़ा अनुच्छेद है। तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? मैंने अभी बताया था, बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो जो कक्षा 4 है उनके लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य वही है, लेकिन 5 में बड़ा अनुच्छेद है, 4 में हमारा छोटा अनुच्छेद है, यानी बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वे हमारे प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों, आपको एक तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक गणित और हिंदी के पक्के याद करने हैं बिल्कुल आपको, क्योंकि जैसे ही आपकी परीक्षा होगी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ना पूछने का और ना उसमें ढूंढने का। तो इसलिए इन वीडियो को देखते रहिए। मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें लगभग आपके सभी मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न कवर हो जाएंगे। आप आसानी से अपनी परीक्षा को देख सकते हैं। साथियों, मुश्किल समय है, गुजारना है, अपनी जान बचानी है किसी तरीके से। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी फ्रेंड्स आपके सर्कल में हैं, जितने भी टीचर्स आपके सर्कल हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे शिक्षा विभाग से संबंधित, टैक्स से संबंधित या ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। धन्यवाद।